जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बलों का बड़े ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उन जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। चाहे भाटा दूरिया की बात की जाए, चवरेड़ की बात की जाए, डेरा की गली की बात की जाए या बिम्बर गली की बात की जाए, हर जगह सघन तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जाए। एक तरफ आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सभी राजनीतिक दलों से बड़ी अपील की है और आतंकवाद के मसले पर केंद्र सरकार के साथ आने की बात कही है। बार बार कहता हूं कि अवाम को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी और हुकूमत को भी, रियासती और मरकजी हुकूमत को भी इसमें इकट्ठे होकर इसमें एक दूसरे की जुल्म से कुछ निकलेगा। दहशतगर्दी को भी रोकना है। सेना के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी कामयाब होगी और आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकियों की कायराना करतूत और सेना के सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए चप्पे चप्पे पर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू से वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कानपुर से अजय दुबे हमारे साथ हैं और एरावत हमारे साथ रजौरी से मौजूद हैं। सबसे पहले वैभव, आप ही से समझना चाहेंगे, क्या आतंकियों के समूल नाश के लिए किसी नए एक्शन प्लान पर काम चल रहा है? बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से घटना पुंछ के अंदर हुई है उसके बाद अब आतंकवाद के समूल नाश को लेकर जिस रणनीति की तैयारी की जा रही है उस रणनीति को ही समझने के लिए और उस रणनीति पर कैसे आगे युद्ध स्तर पर काम किया जाए, इसके लिए खुद सेना प्रमुख जो है वो आज उस इलाके में पहुंच रहे हैं जहां पर यह पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। वो पहाड़ियां, जिन पहाड़ियों का फायदा उठाकर आतंकवादी लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पहाड़ियों पर भी अब लगातार एक्शन की तैयारी है और कैसे उस पहाड़ियों में छिपे हुए उन सभी आतंकियों को बाहर निकाला जाए जो इस पूरी पहाड़ी का इस्तेमाल एक आतंकवादी के लॉन्चिंग पैड के तौर पर करते हैं, क्योंकि उसके ठीक आगे पीर पंजाल का वो इलाका और पीर पंजाल के आगे पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि आतंकवादी इस पीर पंजाल की पहाड़ी को पार करके राजौरी और पुंछ के इन इलाकों में लगातार जिस तरह से दहशत फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, अब इस लॉन्चिंग पैड को खत्म करने की युद्ध स्तर पर तैयारी जो है वो चल रही है। रणनीति पूरी तरह से तैयार है, लगातार एक्शन में जो है वो भारतीय सेना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से बनाने की और नए सिरे से उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं उससे लगता है कि स्थानीय इनपुट है। और इस बीच हम राजौरी का रुख कर लेते हैं जहां सेना प्रमुख कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। रावत, क्या जानकारी है? सेना प्रमुख यहां पर आएंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो जो ऑपरेशन में शामिल अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं कुछ टाइम पहले यहाँ पे लैंड जो हुए हैं जम्मू के अंदर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, उसके बाद वो यहाँ मूव करने के लिए निकल चुके हैं और अभी से कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे डेरा की गली पहुँच सकते हैं। और आज का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। हालांकि जो यहाँ पे आर्मी चीफ पहुँच गए, उनके साथ साथ नॉर्दर्न कमांड के चीफ GOC उपेंद्र द्विवेदी भी है, उनके साथ मौजूद है। और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार कल रात से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। ऑपरेशन में और बढ़ा दिया गया है, वाटर बॉडीज को अभी सर्च किया जा रहा है, टेरर हाइड आउट्स में देखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, पूरे चप्पे चप्पे की निगरानी चल रही है। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को ये इनपुट मिल पा रहा है कि जो आज का जो ये विजिट है इसके साथ साथ टेक्निकल इनपुट्स भी निकाले जा रहे हैं, उसके साथ साथ DSP रैंक के ऑफिसर्स को भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डिप्लॉय बिल्कुल। तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उस पर भी आज विचार विमर्श होने वाला है। एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं आपसे, थोड़ी देर में शहीद करण सिंह यादव की पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंचने वाली है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाना है। अजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, कितना और इंतजार